हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से हमारे एक नए चैनल में इंडियन फार्मा लेंस में और एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंटल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के बारे में और डिटेल में समझेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में कि डेंटल इन्फेक्शन क्यों होता है, दांत में दर्द होने के क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, दांत की क्या एनाटॉमी रहेगी और कौन कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहने वाले हैं। तो सब कुछ समझेंगे बहुत ही डिटेल में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो स्किप बिल्कुल मत करो, पूरा देखो। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। तो चलिए समझते हैं आखिर डेंटल इन्फेक्शन क्या होता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं। डिटेल में समझेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में। दोस्तों, अब डिटेल में समझते हैं कि डेंटल इन्फेक्शन यानी दांतों का संक्रमण आखिर होता क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डेंटल इन्फेक्शन का मतलब है हमारी ओरल कैविटी के अंदर जो दांत और मसूड़े होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाना। इसे हम कुछ खास सिम्टम्स यानी लक्षणों के द्वारा पहचान सकते हैं। तो इट इज इन्फेक्शन ऑफ टूथ एंड गम्स ऑफ ओरल कैविटी विच इज आइडेंटिफाई बाई सिम्टम्स, यानी दांतों का संक्रमण अर्थात दांत तथा मसूड़ों में जो संक्रमण हो जाता है जो कुछ लक्षणों के द्वारा पहचाना जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी मेन सिम्टम्स क्या होते हैं जिन्हें आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला जो है हमारा पेन एंड इन्फ्लामेशन। पेन एंड सबसे पहले और कॉमन सिम्टम्स है दांत में तेजी से दर्द होना और वहाँ लाली या जलन महसूस होना। पेन इन कोल्ड वाटर, ठंडा पानी पीने पे दर्द। जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो दांतों में तेज दर्द, झंझनाहट और दर्द होता है जिसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। ड्यूरिंग पेन ईटिंग, यानी खाना खाने के दौरान दर्द। जब आप कुछ खाते हैं, चबाते हैं तो दांत पर प्रेशर पड़ता है जिसमें रूट कैनाल में बहुत तेज दर्द महसूस होता है। स्वेलिंग, इन्फेक्शन की वजह से आपके मसूड़ों में या चेहरे के उस साइड पर काफ़ी सूजन यानी स्वेलिंग महसूस हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके बैक्टीरिया आपके दांत के इनर पार्ट में पहुंच चुका है। तो अगली स्लाइड में हम समझें कि डेंटल इन्फेक्शन स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। दोस्तों, जब डेंटल इन्फेक्शन होता है तो हमारे दांत की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस में कुछ बदलाव आते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर टूथ एनाटॉमी का डायग्राम देख सकते हैं। एक इन्फेक्शन हमारे दांत को अंदर से कैसे डैमेज करता है, चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इनेमल डैमेज। इनेमल का डैमेज होना, हमारे दांत की सबसे ऊपरी और मजबूत पार्ट लेयर को इनेमल कहते हैं। इन्फेक्शन की वजह से सबसे पहले ये लेयर डैमेज होती है। उसके बाद होता है टूथ एरोशन, दांत में सड़न। जब इनेमल हट जाता है तो दांत में एरोशन यानी सड़न शुरू हो जाती है, जैसे कि दांत कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद होता है डेंटल कैविटी यानी मसूड़ों में सूजन। सड़न की वजह से दांत में कैविटी यानी गड्ढा बन जाता है जिससे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और खाना खाते हैं तो उस गड्ढे में खाना हमारा भर जाता है जिससे इन्फेक्शन और ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। गम्स एंड इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन जब नीचे की तरफ बढ़ता है तो गम्स यानी मसूड़ों में इन्फ्लामेशन सूजन होने लगती है जिससे खून भी आ सकता है। उसके बाद होता है डैमेज पल्प, यानी ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है हमारे दांत के बीच में। जो पल्प होता है यहाँ पर जहाँ बहुत सारी नर्व्स होती हैं, इन्फेक्शन जब यहाँ पहुँचता है तो ये पल्प पूरी तरह डैमेज हो जाती है जिससे बहुत ही सीवियर पेन होता है। उसके बाद होता है डैमेज नर्व्स, यानी दांत में जो नर्व्स होती हैं उसका डैमेज होना। तो पल्प के डैमेज होने की वजह से मसूड़े नर्व्स जो होती हैं, मसूड़ों की नर्व्स होती हैं वो ख़त्म होने लगती हैं जिससे हमारी सेंसिटिव और सेंसेशन डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद होती है डैमेज ब्लड वेसल्स, यानी क्या होता है जब ब्लड वेसल्स में इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है जिससे दांत को की ब्लड सप्लाई रुक जाती है और दांत डेड हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा है कि एक छोटा सा इन्फेक्शन कैसे हमारी पूरी दांत की एनाटॉमी को बिगाड़ देता है, इसलिए सही समय पर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आखिर दांतों में संक्रमण क्यों होता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसके कुछ मेन कारण हैं जिन्हें हम डिटेल में समझेंगे। तो जो सबसे पहला कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी जीवाणुओं का संक्रमण। हमारे मुंह में हर वक्त बैक्टीरिया होते हैं। जब हम खाना खाते हैं और सफाई नहीं करते हैं तो ये बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और दांत की इनर पार्ट में अटैक कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, दूसरा कारण जो बनता है वो है पुअर डेंटल हाइजीन, यानी साफ सफाई पर ध्यान नहीं देना। अगर आप दांतों और मसूड़ों की सफाई ठीक तरीके से नहीं करते हैं तो वहाँ पर गंदगी जमा हो जाती है और धीरे धीरे इन्फेक्शन का रूप ले लेती है। नॉट ब्रशिंग, यानी ब्रश नहीं करना। दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। अगर आप ब्रश नहीं करते हैं
तो फूड पार्टिकल्स जो क्या होते हैं वो टूट जाते हैं और जिससे बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिल जाता है। हाई शुगर डाइट, ज़्यादा मीठा खाने से, ज़्यादा मिठाइयाँ, चॉकलेट या शुगर वाली चीज़ें खाने से भी बैक्टीरिया को एसिड बनाने में मदद मिलती है जो दांतों की इनेमल लेयर को गलाकर डिजॉल्व कर देता है। ड्रिंकिंग सोडा, सोडा पीने से, यानी सोडा और कोल्ड ड्रिंक में एसिडिटी और शुगर दोनों होते हैं। ये दांतों की प्रोटेक्शन लेयर को कमज़ोर कर देते हैं जिससे इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। जैसा कि आप इन्फेक्टेड टूथ के डायग्राम में देख सकते हैं कि जब यहाँ इन्फेक्शन बढ़ता है तो ये टूथ एब्सेस यानी पस यानी पीप बना देते हैं और जो हमारे बोन यानी जो इनर पार्ट तक होता है वहां तक पहुंच जाता है दांत के। तो दोस्तों अब बात करते हैं ट्रीटमेंट यानी इलाज के बारे में। यानी डेंटल इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या क्या ट्रीटमेंट्स में हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले देते हैं हम पेन किलर। ये सबसे पहले पेशेंट को दर्द को कम करने के लिए पेन किलर्स दी जाती हैं। ये बॉडी में दर्द पैदा करने वाले केमिकल्स को ब्लॉक कर देती हैं। उसके बाद डेंटल एनाल्गेसिक यानी दांतों की दर्द निवारक। ये खास दांतों के दर्द के लिए डिजाइन की गई दवाई होती हैं जो फास्ट रिलीफ देती हैं ताकि आपको खाने पीने में आसानी हो सके। उसके बाद तीसरा ऑप्शन बनता है एंटीबायोटिक टैबलेट्स का। एंटीबायोटिक का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकती है और इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करती है। उसके बाद हम ऑप्शंस में साल्ट वाटर यानी नमक के पानी से कुल्ला करना। ये बहुत ही असरदार होम रेमेडी है। गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करने से मुंह का पीएच लेवल बैलेंस होता है और सूजन स्वेलिंग कम हो जाती है और पेन में भी बहुत ज़्यादा आराम बनता है। चौथा जो ऑप्शन बनता है डेंटल सर्जरी। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा हो जाए, पल्प तक पहुँच जाए तो डॉक्टर्स रूट कैनल ट्रीटमेंट यानी RCT यानी एक्सट्रीम केस में क्या होता है दांत भी निकलवा देते हैं कि दांत जो सड़ जाता है उसको निकालने की भी सलाह देते हैं। तो दोस्तों ये कुछ डेंटल इन्फेक्शन के मेन ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं उन खास दवाइयों की जो डेंटल इन्फेक्शन के दौरान दर्द और सूजन को कम करने के लिए दी जाती हैं। स्क्रीन पर आप तो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड देख सकते हैं। इन नॉर्मल कंडीशन यूज पैरासीटामोल। अगर आपको हल्का दर्द, माइल्ड पेन या फीवर होता है तो डॉक्टर सबसे पहले पैरासीटामोल लेने की सलाह देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पैरासिपाउंस एक बहुत ही भरोसेमंद ब्रांड है जो दर्द और बुखार दोनों में राहत देता है। इसको बनाने वाली कंपनी है सिप्ला। अब बात करते हैं एस्लोफेनेक। दोस्तों डेंटल इन्फेक्शन में एस्लोफेनेक ज़्यादा और ब्रॉडली यूज की जाने वाली दवाई है। इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड है डोलोकाइन। जो दर्द थोड़ा ज़्यादा हो और मसूड़ों में स्वेलिंग हो तब ये बहुत ही ज़्यादा असरदार काम करती है। ये कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या रहता है। तो दोस्तों हमारी बॉडी में कुछ सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो दर्द और सूजन यानी इन्फ्लामेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। एस्लोफेनेक क्या करती है, उन्हीं केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देती है। इसको आपको दर्द में, सूजन में तुरंत राहत मिल जाती है। एक ज़रूरी बात यह है कि ये सभी मेडिसिन शेड्यूल्ड ड्रग्स है, इसलिए इन्हें हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ खास और एडवांस मेडिसिन की जो डेंटल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में काफ़ी असरदार होती हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। यानी दांतों और सूजन को कम करने के लिए डॉक्टर अक्सर नेट्स ग्रुप की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। इनमें हैं एस्पिरिन, नैलप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन। जो एस्पिरिन होती है ये दर्द और बुखार दोनों में रिलीफ देती है। नैलप्रोक्सेन है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये काफ़ी इफेक्टिव होती है दांतों के लॉन्ग लास्टिंग पेन को कम करने के लिए। आइबुप्रोफेन चार्ज एक बहुत ही कॉमन और असरदार दवाई है जो दांतों की इन्फ्लामेशन या सूजन को तुरंत कम कर देती है। अब बात करते हैं कुछ पेनिसिलिन क्लास की मेडिसिन के बारे में। तो सम एंटीबायोटिक्स आर आल्सो यूज पेनिसिलिन क्लास मेडिसिन, जिसमें अमोक्सिलिन। कुछ एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है जो पेनिसिलिन क्लास की होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं अमोक्सिलिन। अमोक्सिलिन क्या करती है, दर्द के साथ साथ इन्फेक्शन को ख़त्म करना भी जरूरी है, तो इसलिए पेनिसिलिन क्लास की मेडिसिन में हम अमोक्सिलिन का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है और इसमें इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से, फैलने से रोकता है और घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे डेंटल इन्फेक्शन की सबसे असरदार और पॉपुलर एंटीबायोटिक के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमोक्सिलिन दांतों के संक्रमण के लिए एक बेहतरीन दवाई है। ये कैसे काम करती है, तो अमोक्सिलिन उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है जो दर्द और सूजन या इन्फ्लामेशन या
इन्फेक्शन को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। जब भी बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है तो धीरे धीरे दर्द और सूजन अपने आप कम होने लगती है। यहाँ स्क्रीन पर आप दो बहुत ही फेमस ब्रांड देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है अमोक्सिलेब 625, ये एबॉट कंपनी का है, और मॉक्सीकाइंड CB 625, ये मैनकाइंड फार्मा का बहुत ही फेमस ब्रांड है। बात करें इसके डोज के बारे में तो अमोक्सिलिन 625 टैबलेट अडल्ट डोज रहता है दिन में 2 बार, यानी BD देने की सलाह दी जाती है, यानी 1 टैबलेट आप सुबह और 1 टैबलेट आप शाम को खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक टैबलेट्स लेने पर हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं। तो सबसे पहला होता है नोजिया हो सकती है, जी मिचलाना या उल्टी जैसा महसूस होना है, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी आ सकती है, डायरिया हो सकती है। क्या करते हैं एंटीबायोटिक जब भी टैबलेट हम लेते हैं तो लूज मोशंस हो सकते हैं क्या, और दूसरा रहता है स्टमक पेन। जब भी हम एंटीबायोटिक टैबलेट्स लेते हैं तो पेट में तेज़ दर्द होता है, मरोड़ होती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक टैबलेट्स लेने से हेडेक हो सकता है। रैशेस ऑन स्किन क्या होता है, हमारी त्वचा पर खुजली, एलर्जी हो सकती है, खुजली हो सकती है, और वजाइनल इचिंग और डिस्चार्ज हो सकता है। महिलाओं में क्या होता है, जब भी हम ज़्यादा थोड़ी हैवी एंटीबायोटिक टैबलेट्स दे देते हैं तो वजाइनल इचिंग हो सकती है और डिस्चार्ज में भी प्रॉब्लम आ सकती है। फटेज एंड वीकनेस क्या होती है, थकावट होती है और वीकनेस जैसी महसूस होती है। जब भी हम एंटीबायोटिक टैबलेट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। तो दोस्तों आपको इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा लगता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि डेंटल इन्फेक्शन का कारण, लक्षण, उसका सही ट्रीटमेंट क्या है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इंडियन फार्मा लेंस को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वीडियो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।